whatever we see outside is actually whatever we have inside. जो हमारे अंदर होता है उसी की प्रोजेक्शन बाहर है. So it is never from out to in. It is always from in to out. So the seed syllable has already, emanated from the basis of our lives. That is why seed or sound is important than the visual, than whatever form we see outside. हम सबने बिजली कड़कती देखी है, लेकिन आवाज पहले आती है और आपको लाइट बाद में दिखती है. तो मन में जो मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसका कोई विजुअल नहीं है. तो हमारे लिए विजुअल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए साउंड विजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. साउंड गिव्स राइज टू द विजुअल. Before I start with it, I'll share a very small story. It's a long story in Ancient Science of Mantras by Om Swami. There's a book, and he's written a very elaborate story. I'll be sharing a small gist of it, just a abridged form. तो हम शुरू करते हैं. एक बहुत ही सुंदर गाथा है. एक चिंतामणि ग्रह है. आपने शायद सबके सुना होगा कि ये तो चिंतामणि है, इनको किसी बात की चिंता नहीं होती. तो एक चिंतामणि ग्रह है जो पृथ्वी से बहुत दूर है. इट इज वेरी वेरी फार अवे, सम मे बी 2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे. वहां आज से सैकड़ों साल पहले, करोड़ों साल पहले देवी का निवास था. देवी जो शिवा की, भगवान शिव की सहचरी हैं, उनका निवास था. और वो वहां रहती थी. वहां पर उनको कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़े आराम से वहां पर रह रही थी. और वो 5 सेंसेस की हम बात करते हैं, लेकिन उस 5 सेंसेस से परे भी वहां अनुभूतियां थी, वहां पर एक्सपीरियंसेस थे. लेकिन सबसे बड़ी बात थी, वहां ना दुख था, ना तकलीफ थी, ना सैडनेस थी, ना सफरिंग थी, कुछ नहीं था. तो इस तरह का कोई फीलिंग, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस देवी को नहीं था. अब शिव जी तो कैलाश पर रहते थे, कैलाश पर अपनी समाधि थी उनकी. अब वहां से आते थे, आकर देवी के पास रहते थे कुछ देर के लिए, फिर वापस चले जाते थे. तो एक बार ऐसा हुआ कि शिव जी समाधि के बाद, अपनी समाधि पूर्ण करने के बाद, वो पहुंचे चिंतामणि ग्रह. और वहां वो देवी के साथ विहार किया उन्होंने. और फिर बड़े आराम से 6000 वर्ष तक, लगेगा आपको 6000 वर्ष, हम तो ना जिएंगे ना मरेंगे, बट वी आर टॉकिंग इन द यूनिवर्सल सेंस. तो वहां पर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है. आप सब ये लोग समझते हैं कि टाइम का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं यूनिवर्सल सेंस में. जब हम आकाशिक बात करते हैं तो हमारे लिए 6000 वर्ष या 6 करोड़ वर्षों का कोई उस प्लेन में कोई मतलब नहीं है. हमारे लिए है, पर उस प्लेन में कोई मतलब नहीं. तो 6000 वर्ष बीत गए. अब शिव जी ने बोला कि भाई मुझे तो वापस जाना है, मुझे तो कैलाश वापस जाना है, मुझे वहां पर. तो देवी कहती हैं, आप क्यों जाना चाहती हैं? शिव जी कहते हैं, मेरे को भाई जाना है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू बिगिन. ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको संहार बोलते हैं हम, जिसको प्रलय बोलते हैं, उसका प्रोसेस शुरू होना है. देवी ने कहा, आप जाना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता भाई, आप नहीं जाएंगे? कहते जाना तो मुझे पड़ेगा ही. तो देवी कहती है, मैं ना आपके साथ चलूंगी. अब 2 मिलियन सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि जो देवी हैं वो शिव जी के साथ चल पड़ी, चली, पहुंची कैलाश. और शिव जी डूब गए अपनी समाधि में, वो फिर अपना ध्यान में डूब गए. अब हुआ क्या कि जब शिव जी अपने तंद्रा, उनकी तंद्रा भंग हुई, तो उस समय देवी को ना बहुत हलचल, अपने मन में बड़ी खलबली और हलचल महसूस हुई. इट वॉज अ फीलिंग शी हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर. She was like, yeah, this is something happening. This is something new to me. I have never experienced this kind of irritation. Irritation शब्द भी उनको नहीं पता था कि irritation होती क्या है. तो शिव जी ने उनको अपने अंक में भर लिया. और जब वो आलिंगन हुआ, उसी को हम अर्धनारीश्वर का नाम देते हैं. पर देवी की तकलीफ, देवी की वो जो इरिटेशन थी, वो कम नहीं हुई. थोड़ा सा सेटल हो गई, पर कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई. तब उनको शिव जी ने बोला कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं सफरिंग देखना चाहती हूँ, कि आप जा रहे हैं वहां पे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वहां पे प्रलय होगी,
तो मैं वो सफरिंग को देखना चाहती हूँ। तो वो जो तुमने ये जो वर्ड यू अटर्ड दीज वर्ड्स दैट यू वांट टू सी सफरिंग, सो वो शाश्वत है, वो शब्द अब गढ़े गए हैं यूनिवर्स में, और ऐसा होगा ही होगा। और तुम्हारा जन्म होगा दक्ष प्रजापति और प्रसूति देवी प्रसूति के घर में, कन्या के रूप में आप जन्म लेंगी, और ऐसा बहुत बार होगा। ये तो पहला टाइम है जब आप ऐसे जन्म लेंगी, और तब आपको वो सारी तकलीफें, वो सारे के सारे परेशानियां, वो सब होगा, वो आप सब फील करेंगे, जो आप सैडनेस, अनहैप्पीनेस। अब जो चीज मेरे पास नहीं है मुझे वो चाहिए। देखिए ये एक नेचर है, मुझे ये नहीं था, मैंने ये कभी देखा नहीं है, तो मुझे चाहिए। तो देवी ने बोला कि मुझे तो सफरिंग देखनी है। वाह, सफरिंग देखनी है। हम सब कहते हैं हम सफरिंग से निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो शिव ने कहा कि अब आपको वो सारी चीजें, वो सारी सफरिंग, वो आपको आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है। तो देवी का जन्म हुआ, उसके बाद आप सब जानते हैं सती की कथा। मेरे ख्याल से सब लोग जो यहाँ पर हैं वो सब सती की कथा जानते हैं। सब हुआ, तब देवी ने उन्हें बोला कि देखिए आप मेरे पास, आप हैं, यू आर विद मी, बिकॉज यू आर विद मी आई कुड एक्सपीरियंस ब्लिस। मैं उस तकलीफ से, उस ग्रीफ से, उस सैडनेस से, उस अनहैप्पीनेस से निकल पाई। और मुझे अगर वो तकलीफ हुई भी तो कुछ थोड़े टाइम के लिए हुई, देन आई वाज इन द स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस। लेकिन जो लोग आसपास हैं, सृष्टि में इतने लोग हैं, बाकी सृष्टि के लोगों का क्या, वो क्या करेंगे? उस समय भगवान शिव ने बोला, अब मैं आई विल कोट द वर्ड्स इन द एज रिटन इन द बुक. So Shiva said, they must remain connected to the source of the universal energy, for the source has all the wisdom anyone ever seeks. अगर हमें ग्रीफ से, सफरिंग को खत्म करना है, अगर हमें ग्रीफ से ऊपर उठना है, तो हमें अपने आप को सोर्स से कनेक्ट करना है। अब देवी तो ऐसे पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब ये सोर्स से कनेक्ट करने का, आप तो मेरे सोर्स हैं, राइट, वेरी गुड। अब सोर्स से कनेक्ट करने का तरीका क्या है? हाउ डू आई कनेक्ट विद द सोर्स? व्हाट विल हैपन? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा द महाकाल, he said that I am going to perform the तांडव. अब आप तांडव का नाम, all of us here who will listen, who will hear the word तांडव will be, it is equal to destruction. But यहाँ पर ओम स्वामी एक छोटा सा डिफरेंस बताते हैं। एक होता है महातांडव। महातांडव भगवान शिव नटराज के रूप में तब परफॉर्म करते हैं जब उन्होंने सृष्टि का संहार करना होता है, जब प्रलय आती है, तब महातांडव होता है, तो महाविनाश होता है। उसके साथ साथ तांडव प्रभु शिव तब परफॉर्म करते हैं जब वो खुश होते हैं, जब वो दुनिया को, संसार को प्यार देना चाहते हैं। इट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड विद ड्यूरिंग कंपैशन एंड लव. इट एक्सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ लव. जब शिव जी ने महातांडव, अब मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ, थोड़ी सी इनकोहेरेंट लगेगी आपको स्टोरी, पर जब आप उसको पढ़ेंगे, अगर आप उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। जब उन्होंने महातांडव परफॉर्म किया, जब उन्होंने अपना डमरू बजाया और उन्होंने महातांडव परफॉर्म करना शुरू किया, तो उनके हर पार्ट में से, एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी emanated a sound, his damru also, and those sounds were 70 million sounds. वो 70 मिलियन साउंड्स जो हैं, वो मंत्रों की, भूत, वर्तमान और भविष्य में जो मंत्र बने हैं या जो मंत्र बनने हैं अनादिकाल में, वो साउंड्स उन मंत्रों का समावेश है। वो सारे मंत्र उस साउंड में इंक्लूड होते हैं। अब हम आते हैं, शिव जी ने तांडव, अब शिव जी ने कहा नहीं जी, मैं आपको तो तांडव भी करके दिखाऊंगा। तो शिव जी ने अपना त्रिशूल गाड़ा और अपना डमरू उठाया। जब उन्होंने तांडव करना शुरू किया, तो उस ऑब्वियसली साउंड्स वर क्रिएटेड। और जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं, तो आप समझिए हम कुंडलिनी क्यों बोलते हैं। हम कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कि शिव जी के कुंडल जब वो तांडव करते हैं, तो उनके जो कुंडल, उनके जो ईयर लोब्स हैं, उससे जो ध्वनि पैदा होती है, वो ही कुंडलिनी का सीड सिलेबल है।
So this is how we connect mantras to the primordial energy, Lord Shiva. That is why it is said कि आप जब भी किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं. So I wanted to share this story first so that we have a small introduction कि मंत्र असल में मंत्रों की उत्पत्ति क्या है. अब अगर हम बहुत ही टेक्निकल में चले जाएंगे तो हम बात करेंगे उससे पहले हम शब्दों को कैसे डिफाइन करते हैं. शब्द क्या है? What are words? So words can be written, words can be uttered. It is it's a sound that conveys some meaning. If I say I'm Richa, you know that I'm sitting here and this particular individual is known as Richa. If you are saying Sangam talks, तो संगम का एक मीनिंग है और टॉक्स का एक मीनिंग है तो ये वर्ड, लेकिन इनके साथ हमने एक आइडिया या एक मीनिंग अटैच कर दिया. हमने उसके साथ एक मीनिंग अटैच किया और जब हमने उसको अटैच किया तो वो जो सिंबल था, एस सिंबल है, ए है, एन है, जी है, ए है, एम है, उस सिंबल से एक मीनिंग बना, एक वर्ड बना. सो वी कैन से दैट देयर इज अ नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड एन आइडिया, राइट? वी कैन से दैट इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, आप एक चेयर पे बैठे हैं, आप उसको चेयर को चेयर ही क्यों कहते हैं? आप उस चेयर को टेबल क्यों नहीं कहते हैं? आप उस चेयर को कुशन क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर आइडिया was given the symbol or the word and the sound chair. इसलिए हम उसको चेयर कहते हैं ना. एंड मोस्ट ऑफ अस, अगर हम सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो यू मस्ट हैव स्टडीड अ स्टोरी. मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी. देयर वाज अ स्टोरी कॉल्ड आई गेस द चेयर इज अ चेयर. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं. हम हर आइडिया को, हर चीज को एक सिंबल या एक वर्ड देते हैं. हाँ जी, प्लीज अपर्णा. We haven't heard the story. A chair is a Okay, chair. I'll tell you a story. See, I was in 8th standard when I read this story. It was about a man. वो आदमी जो था वो अकेला रहता था. अब वो अकेला रहता था तो वो बोर हो जाता था. कोई उससे बात भी नहीं करता था. उसकी कोई बहुत बाहर सोशल लाइफ भी नहीं थी. तो उसने क्या किया, अपने कमरे में जितनी चीजें थी उनके नाम बदल दिए. He said, why should we call a chair a chair? Let us call a chair a table. And let me call a fan a chair. Okay? And let me call a table a cushion or a plate. And what he did was, with constant repetition, उसकी life और vocabulary खराब हो गई. So he was sitting on a fan, having a plate, eating a plate. So that is why we say that a chair is a chair. क्योंकि वो यूनिवर्सल मीनिंग है. आपने देखा होगा. वेल एलुसिडेटिंग अपर्णा's पॉइंट, अपर्णा के साथ मैं कनेक्ट करती हूँ. जब बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत सारी चीजें ब्लैबर करता है. ठीक है, वी करेक्ट हाउ द चाइल्ड स्पीक्स. व्हाई डू वी डू दैट? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चा वही बात बार बार बोलेगा. एंड दिस इज दैट आइडिया will be implanted in his brain. So he will not say pani, he will say mum. मेरे को मम चाहिए. ठीक है, for him pani will be mum, but pani is pani. अगर हमने पानी को शब्द दिया है, पानी को मीनिंग दिया, शब्द पानी को ये मीनिंग दिया कि वो जल या पानी जैसी चीज है, तो हमें उसके साथ उसको कनेक्ट करना है. क्योंकि उसके पीछे वर्षों की बहुत पुरानी बहुत वर्षों की नॉलेज है, कनेक्ट है आइडियाज. सो व्हाई, अब अगर हम बात करें, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगर वेदांतिक ट्रेडिशंस में बात करें तो साउंड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ मैटर एंड इट इज ऑल्सो द की टू बिकम फ्री फ्रॉम इट. अगर हम, अब आपको, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? श्रीमद् भगवत में ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल शब्द के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है. प्लीज पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन बिकॉज मैं संस्कृत का स्टूडेंट नहीं हूँ.
I am only trying to convey or only trying to tell you what I have, learned and read over the years. So अगर मेरी संस्कृत की pronunciation थोड़ी खराब होती है तो आज मुझे pardon कीजिए. So in Srimad Bhagavatam, we find an interesting definition of sound or shabd. It is as follows. Artha Shravathyam Shabdasya Drashtur Lingvatvam Evacha Tan Mantra Tatam Cha Nabhasho. Now, if I give the literal translation of it, persons who are learned and who have true knowledge define sound as that which conveys the idea of an object, indicates the presence of a speaker, and constitutes the subtle form of ether. हम अपने पूरे दिन में कितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं समझा कि हाउ साउंड कैन बी सो प्रोफाउंड. साउंड क्या है? साउंड सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक हम जो आवाज निकालते हैं अ आ ई, वो नहीं है. साउंड कंटेन्स what I am saying as a speaker, and it is also the effect it has in the subtle form of ether. So वो आकाश का तत्व भी इसी sound में है. That is why sound is matter, and sound is also a key to come out of the materialism. Now, we need to understand कि अगर हम अक्षर लें, sound कैसे बनते हैं? अक्षरों से बनते हैं, ठीक है? तो अक्षर क्या है? अक्षर के दो पार्ट हैं. अक्षर, अक्षर क्या हुआ? अक्षर दैट इज इनफैलिबल, दैट इज सुप्रीम. संस्कृत आप सबको जिनको आती है वो ये समझते होंगे कि जो 50 अल्फाबेट्स हैं संस्कृत के, वो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं अ से और खत्म होते हैं क्ष पे. तो अल्फाबेट इज कॉल्ड द अक्षरा. So Akshara, what is Akshara? It means the infallible or the supreme. अब हर अक्षर, हम प्रभु को भी अक्षर कहते हैं कि भगवान जो है वो अक्षर है, अनंत है. और उसके साथ सिलेबल, हम उसके साथ क्या जोड़ते हैं? हम उसके साथ जोड़ते हैं ओम. हम कनेक्ट करते हैं अक्षर को ओम के साथ. जब हम ओम के साथ कनेक्ट करते हैं, we need to understand why we utter the word om. क्यों हम ओम का जाप करते हैं? Because om is the sum of all syllables and all sources. तो हमारा साक्षात्कार अपने जीवन में, most of the people here, हमारे जीवन में जो हमारा पहला साक्षात्कार होता है मंत्रों के साथ, वो होता है ओम के साथ. और ओम अपने आप में एक परिपूर्ण मंत्र है. आप ओम का जाप करते हैं तो आपने सभी अक्षरों का, सभी सिलेबल्स का एक सम है उसको, तभी तो हम ओम को प्रणव कहते हैं ना, इसीलिए हम ओम को प्रणव के साथ कनेक्ट करते हैं. सो अक्षर क्या है? वो पोटेंट साउंड्स हैं. अब आगे मैं जरूर बोलूंगी. श्री बलदेव विद्याभूषण जो है, वो अपनी कमेंट्री है उनकी वेदांता सूत्रा की, उसमें वो कहते हैं, creation of all living entities proceeds from the remembrance of their form and characteristics by Lord Brahma, reciting the corresponding words. From this we can begin to understand the potency of sound and its meaning. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बोल देती हूँ. जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर करी शिव जी की कथा, शिव और देवी की कथा, जो प्राइमोर्डियल बीइंग है, भगवान ब्रह्म भी he is the creator of this world. जो भी वो वर्ड अटर करते हैं, उसके साथ ही हम मीनिंग्स को अटैच करते हैं. और जब हम मीनिंग्स को अटैच करते हैं, वी अंडरस्टैंड एंड देन वी इम्बाइब. अब हम सब ने गायत्री मंत्र का जाप किया हुआ है, हम सब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, हम सब बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं. जब हम उन मंत्रों का जाप करते हैं, हमें ये कई बार हमें उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता. तो हमें एक बात समझिए कि मंत्रों का मीनिंग ना जानने के बाद भी हम मंत्रों से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाते हैं. उसके लिए, बिकॉज मेरा जो है बेसिस बुद्धिज्म के साथ रहा है, तो मैं बुद्धिज्म की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगी उसको, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
फैक्ट वो शेयर करते हैं कि आप जो चांट कर रहे हैं आपको उसका समझ नहीं आ रहा, कई बार आपको उसके मीनिंग समझ नहीं आते कि उस चांटिंग का मीनिंग क्या है. दे से कि whenever you are sick you take medicine, right? When the child is hungry he feeds on mother's milk. Irrespective of the fact, you may not know the components of the medicine you are taking. You may not know the constituents of the mother's milk, but still, all said and done, you derive nourishment from it. मेडिसिन आपको कैसे कहते हैं, आपको ठीक करती है. कैसे ठीक करती है? अगर आपको उसके कंपोनेंट्स नहीं भी पता होंगे तो भी तो मेडिसिन आपकी लाइफ में वर्क करेगी ना. अगर बच्चे को नहीं पता कि माँ के दूध में क्या है तो भी उसको नरिशमेंट मिलेगी. इसलिए मंत्रों की मीनिंग्स अगर आपको जरूर पता होने चाहिए, ऐसा नहीं पता होने चाहिए, लेकिन अगर आपको मंत्रों की मीनिंग्स नहीं भी पता होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मंत्र आपकी लाइफ में काम नहीं करते. बिकॉज मंत्रों की उत्पत्ति प्राइमोर्डियल बीइंग भगवान शिव से हुई है, इसलिए. और भगवान ब्रह्म जो है, लॉर्ड ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जो है, वो इसके साथ उनकी हेल्प करते हैं. लेट अस पुट इट दिस वे, लेट अस पुट इट सिंपली. अभी अब जैसे आपको हम कहेंगे देयर आर ना 4 लेवल्स ऑफ साउंड. ये जो 4 लेवल्स ऑफ साउंड है दे कॉन्स्टिट्यूट द 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. जैसे परा, प्रशांति, मध्यम और वैखरी. Para is the transcendental consciousness, जो the finest level. Then we come to the Prashanti, जो intellectual consciousness है. Madhyama, जो mental consciousness है, और Vaikhari, जो physical consciousness है. तो शब्द ब्रह्म जो है, शब्दों के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो हम परा वाक से वैखरी वाक की तरफ जाते हैं. From the fine to the grossest. बट आप ये एक जो मंत्र हैं उनका कनेक्शन है वो है परावाक, और हम कनेक्ट करते हैं वैखरी वाक के साथ, जो हम नॉर्मली अपनी बातचीत, हम जो बात करते हैं, जो हमारी मटेरियल कॉन्शियसनेस है जिसके साथ हम कनेक्ट करते हैं. तो मंत्रों का कनेक्शन, मंत्र असल में हमें किससे कनेक्ट करें? परावाक से वैखरी वाक तक. ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करेंगे हम. अभी जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो सबसे पहले मंत्र सबसे ज्यादा इतने इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन मंत्रास बी सो इफेक्टिव? हाउ आर दे सो इम्पोर्टेंट एंड हाउ आर व्हाई आर दे सो पोटेंट? दे आर सो पोटेंट एंड दे आर सो इफेक्टिव बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू आवर कॉन्शियसनेस. उनका जब हमारी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होता है, हम वो जो तार जुड़ती है ना, जब आप टीवी देखते हैं तो आप क्यों कहते हैं कि आज ना ये नेटवर्क ठीक नहीं है? नेटवर्क ठीक नहीं है का क्या मतलब हुआ? कि कहीं ना कहीं पहले तो जब हम छोटे होते थे तो हम एंटीना ठीक करते थे ऊपर जाके, आजकल हम एंटीना ठीक नहीं करते हैं. आजकल वी एडजस्ट द इंटरनेट कनेक्शन. मंत्रों का काम है हमें उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करना. तभी हम परावाक को, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, और वैखरी वाक जो है वो जो हम अटर करते हैं वो है. जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी लाइफ में इनहेरेंट चेंजेस होते हैं. हमारी लाइफ में हम वो चीजें कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं. वो मैनिफेस्टेशंस होती हैं. वो मैनिफेस्टेशंस इसलिए होती हैं बिकॉज जब हमारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होगा तो हमारी पावर जो होगी वो मैनीफोल्ड हो जाएगी. मंत्र आपने जैसे जाना कि मंत्र जो है उनका, जब हमने कुंडलिनी की बात करी तो बीज मंत्र है, हम स्टार्ट बीज मंत्रों के साथ करते हैं. उसके बाद डिफरेंट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं जिनके साथ डिफरेंट मंत्रों का डिफरेंट मंत्र बने, जो हमने नहीं बनाए हैं, जो बनाए उस प्राइमोर्डियल बीइंग शिवा ने हैं, जिनसे हमारे ऋषियों का साक्षात्कार हुआ. हमारे ऋषियों ने वो मंत्र बनाए नहीं हैं, उनको सिर्फ उनका साक्षात्कार हुआ. They were able because they were in such elated elated consciousness that they could connect and they could understand and they could see those mantras, and then they passed it on to the mortal world. Normally अब मंत्र अगर हम लें
तो मंत्र भी दो शब्दों से बना है, मन और त्र। मन यानी हमारा माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस, और त्र का मतलब हुआ, त्र इज लिबरेशन डिवाइस। तो मंत्र एक ऐसी चीज है जिसके जपने से, जब हम अपने मन से जाप करते हैं, तो मंत्र हमें भव सागर से तारते हैं। Literally, if I say, the word mantra is based on the Sanskrit root man, that is mind, and trai, that is liberation device. In Hindu and Buddhist usage, three has come to mean spiritual sound formula, and Hindu scriptures, they call mantra as that which contemplated, repeated, will offer protection. क्योंकि ये हमें भव सागर से तारेगा। अब ये कैसे करेगा? The proper study of Sanskrit mantra that includes the physical and spiritual anatomy. And when we study, we understand that it helps in awakening our kundalini. हम किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, किसी का नहीं, कुछ स्पेसिफिक मंत्रों का जाप करेंगे तो हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, जो बीज मंत्र हैं। और उसके साथ साथ we will be able to connect to the universal energy. Now, in order to derive maximum benefit from our mantras practice, we need to understand some basic principles of mantras. As already explained, mantras are energy-based sounds. They derive their power from the energy, effect it sounds, effect the sounds जो sound जो effect produce करता है, उसी से they derive their power. Second, mantras are chakra-based sounds. 50 letters of Sanskrit alphabet correspond to 50 petals that are traditionally depicted on each chakra, 1 through 6. When a Sanskrit mantra is uttered, the petals corresponding to the letters in the words of the mantra vibrate in spiritual resonance, and then they energize the petal, and that gives us the higher stage of consciousness. जस्ट सिर्फ इतना है कि जब हम बीज मंत्रों का या सीड सिलेबल्स का जाप करते हैं, तो हमारे जो वो पेटल्स हैं हमारे चक्रों के, वो एक्टिवेट होते हैं, और जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वी आर एबल टू एनर्जाइज आवरसेल्व्स। हम सिंपल शब्दों में रखें तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। देन हाउ कैन वी get benefit from it? It is very important that we chant with focused intent. जब हम 1 पॉइंट फोकस के साथ चांट करते हैं, और मैं जरूर इसमें शेयर करूंगी कि 1 पॉइंट फोकस के साथ हम चांट कैसे कर सकते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मंत्रास, की मंत्र जो हैं, जो सीड सिलेबल्स हैं, दे कनेक्ट विद अस, एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड कि दे दे एनर्जाइज आवर प्राणा। हाउ डू दे एनर्जाइज आवर प्राणा? अगेन, क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हैं वर्ड्स के साथ, पावर वर्ड्स के साथ और सेंटेंसेस के साथ, बिकॉज हम उस प्राइमोर्डियल बीइंग शिवा का कनेक्ट का एक अंश है। दैट इज व्हाई व्हेनेवर वी चांट, वी आर एबल टू, एनी मंत्रा वी चांट, वी आर एबल टू एलिवेट आवर लाइफ स्टेट। हम थोड़ा सा, हम धीरे धीरे करके एक स्टेप से दूसरा स्टेप ऊपर जाते हैं, क्योंकि हम चांट करते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, वो मुझे नहीं पता आप सबके साथ आया कि नहीं आया, मेरे साथ तो डेफिनेटली आया है। जब भी हम मंत्रों का जाप करते हैं, कई बार आप कहेंगे कि जी इस पर्सन ने इस मंत्र का जाप किया, इसको तो बड़ी जल्दी फायदा हो गया, और मैंने चांट किया जी मुझे तो फायदा ही नहीं हुआ। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मैंने जी ये मंत्र का जाप करना शुरू किया, मुझे ये मंत्र बहुत अच्छा लग रहा था, मैं इस मंत्र का जाप कर रही थी, लेकिन मेरी लाइफ में तो और भी परेशानियां शुरू हो गई, अब क्या करें? उससे पहले मैं सेकंड प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करती हूँ। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र इज लाइक अ स्टरर। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कॉन्शियसनेस एज अ ग्लास ऑफ मडी वाटर। ग्लास में पानी है, जब आप उसको रखते हैं, मिट्टी वाला पानी है, धीरे धीरे द सैंड और द मड सेटल्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द बेस ऑफ द ग्लास, एंड वी सी क्लियर वाटर। हमें ऊपर पानी कुछ साफ नजर आता है। उसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस होती है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो मंत्र इज लाइक अ स्टरर और अ होस पाइप। एक चम्मच है जिससे आप वो क्या उसे कहते हैं, वो मिट्टी या वो मड, वो जो इनहेरेंट नेगेटिविटी है वो निकलेगी।
अब वो जब निकलनी शुरू होती है तो वी सी दोज प्रॉब्लम्स सर्फेसिंग एंड कमिंग एंड द वाटर बिकमिंग मडी। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप निकाल रहे हो तो वाटर इज बिकमिंग टेम्परेरीली मडी, थोड़ी देर के लिए गंदा होगा, क्योंकि वो मड और वो या नेगेटिविटी जो है वो आपकी कॉन्शियसनेस में से सदा के लिए निकलेगी। इट इज नॉट कि मैंने दबा दिया, इट इज नॉट कि कोई आने लगा है, हमारे घर कोई आ रहा है और मेरे घर में बहुत गंदगी फैली हुई है, मैंने झाड़ू लगाया और सारा का सारा कूड़ा बेड के नीचे कर दिया, ऊपर से सारा मेरा घर बहुत साफ लग रहा है, बट क्या किया है मैंने इनहेरेंट अपनी नेगेटिविटीज को अपनी कॉन्शियसनेस में कहीं दबा दिया है। जब मैं मंत्रों का जाप करती हूँ, मंत्र इज लाइक दैट स्टर और दैट ब्रूम दैट इज टेकिंग आउट दैट डर्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई लाइफ। जब उसको वो बाहर निकालेगा तो मुझे लगेगा अरे मेरी लाइफ तो इतनी गंदी थी, अरे मेरा कमरा तो इतना गंदा था, अरे पानी इतना गंदा हो गया। बट the base is that all these things will be collected, all this dirt will be connected and it will be thrown out. मंत्र का हमारी लाइफ के साथ कनेक्ट इसीलिए, दैट इज वाई वी से दैट मंत्र जो है वो हमारे प्राण को, हमारी प्राण शक्ति को एनर्जाइज करते हैं। उसके साथ साथ mantras are also energies that can be likened to fire. Now the same fire जिस फायर से आप अपना खाना बनाते हैं, उसी फायर से आप किसी का घर भी जला सकते हैं, बट आपने उसको यूज कैसे करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। उससे पहले एक मैंने आई लेफ्ट आउट द डाउट कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि जब मैंने इस मंत्र का जाप किया तो मुझे इतना फायदा नहीं हुआ, उस पर्सन ने जाप किया तो उसको बहुत जल्दी फायदा हो गया। उसके साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। क्या मेरा उस मंत्र के साथ मैक्सिमम कनेक्शन था कि नहीं था, क्या मेरी लाइफ उसके साथ अलाइन हो पाई कि नहीं हो पाई। सेकेंडली, उस पर्सन का कर्मा और आपका पर्सनल कर्मा जो है उसमें कितना डिफरेंस है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा माइंड धीरे 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 शांत होता जाता है, हमारी लाइफ में धीरे धीरे वो पीस और कामनेस आती रहती है। बट प्लीज आप सबको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इट इज नॉट कि इट इज गोइंग टू हैपन, वो टाइम कोई डिफाइन नहीं कर सकता आपके लिए। फॉर सम पीपल इट मे बी 72 days, फॉर सम पीपल इट मे बी 72 hours. आई एम जस्ट टेकिंग 72 एज अ रैंडम नंबर, बट फॉर सम पीपल इट कैन बी मोर देन 72 years ऑल्सो। आपकी लाइफ में, आपकी कॉन्शियसनेस में, सब कॉन्शियस में कितनी इनहेरेंट नेगेटिविटी है, वो निकलने में कितना समय लगेगा, ये तो जो झाड़ू लगा रहा है उसको भी नहीं पता है कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या दबाया हुआ है, वो किसी को नहीं पता है। इसीलिए आपको वेट करनी पड़ेगी आपको, बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चांट, आपको कॉन्स्टेंटली चांट करना पड़ेगा सो दैट यू आर एबल टू क्लीन दिस this dirt, this negativity out of your life. अब नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि या आप जो लोग मंत्र का जाप नहीं करते हैं वो कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग भी तो मंत्र है ना, आजकल तो न्यू एज मंत्रास में हम अफर्मेशंस की बात भी कर रहे हैं। अब अगर मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ तो भी तो मंत्र ही है, बट क्या उस जो पॉजिटिव थॉट है, क्या आपकी रोज सेम पॉजिटिव थॉट होती है? क्या उस पॉजिटिव थॉट के साथ आपने वो सीड सिलेबल्स या वो यूनिवर्सल साउंड को कनेक्ट किया है? अगर आपने उसको नहीं किया है तो वो पॉजिटिव थॉट आपके लिए मोमेंटरीली काम करेगी, लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर सकती है। अगर हम न्यू एज की बात करते हैं तो many people say कि I have started chanting a mantra and there are a lot of negativities coming into my mind, जैसे मैंने ब्रूम की बात की। तो I'll give you a very simple 2-3 steps I will like to share with you where you can understand कि मंत्रों के साथ जाप करने से हम मैक्सिमम बेनिफिट पॉजिटिविटी का भी कैसे, हाउ कैन वी डिराइव मैक्सिमम पॉजिटिविटी आउट ऑफ मंत्रास। सबसे पहला काम, सबसे पहले समझिए कि आपकी एक लाइफ सिचुएशन कौन सी ऐसी लाइफ सिचुएशन है जिसके बारे में आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग हैबिट को चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो
I'm sharing with this on a, on a social platform. I am scared of driving. मैंने आज तक ड्राइविंग नहीं सीखी है, और मुझे लगता है कि अगर मैंने किसी दिन गाड़ी पकड़ ली हाथ में, तो फिर मैं कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट करूंगी, गाड़ी टूट जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा. Now this may not be a big problem, but this is something which I have a negative thinking habit about. कि अगर मैंने गाड़ी ले ली तो उसका मैं एक्सीडेंट कर दूंगी या कुछ भी कर दूंगी. This is what I think, right? First, so if I identify one of the life situation, कि I want to change this negative thinking habit. Now, how do you do it? लोहा ही लोहे को काटता है. You are going to write some negative statements that you usually repeat in your head. Write them. 3, 4, 5 जितनी भी है statements उनको लिखिए. And then you are going to confront these negative statements with words of encouragement. क्या करना है आपको? आपको ये सोचना है कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं आपने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है, और आप किसी को समझा रहे हैं. क्योंकि किसी को समझाना बहुत आसान है, अपने आप को समझाना सबसे मुश्किल है. तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को समझाना शुरू करेंगे. मैं बोल रही हूँ कि मैं जब गाड़ी ड्राइव करूंगी तो मैं किसी का एक्सीडेंट कर दूंगी, तो मैं सामने वाला अगर कोई मेरे पास आएगा, मैं उसको कहूंगी नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, यू आर केपेबल इनफ, एंड देयर विल बी अ ट्रेनर सिटिंग विद यू, and you have rear view mirrors, you can see, you can check side view or rear view mirrors hain, you can check. How will you bang in someone? When you walk on the road, you don't bang into someone, right? तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपनी नेगेटिव जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनको मैं अपने आप ही एनकरेजिंग स्टेटमेंट्स में चेंज कर रही हूँ. नाउ व्हेन आई डू दैट, वी हैव टू राइट those statements. And after we have written those statements, the fourth and most important part is that you have to choose one of those statements. You have to write it down. You have to repeat it, and then you can connect it with the mantra. You have to keep that statement in mind whenever you are chanting the mantra. जो भी आप मंत्र chant करें, उससे पहले, in fact, let me tell you that this statement, whatever statement you make, is also a mantra. It may not have the same, same power as the mantras, the Sanskrit mantra. It will not have the same power, no, but it will give you that positivity. और फिर जब भी आप मंत्र जाप करेंगे, उस स्टेटमेंट को दिमाग में रख के, उस पॉजिटिव स्टेटमेंट को जिसको आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, you will be able to, get the, you will be able to do first, focus कर पाएंगे आप, आपका इंटेंट फोकस होगा, आपका जो पूरी बॉडी है उसको, आपकी शरीर का हर सेल उस मंत्र के साथ अलाइन हो पाए. दैट इज व्हाट आई फील. इट इज अ प्रैक्टिकल, मैं मंत्र साधना की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, बिकॉज आई एम नॉट equipped to talk about it. I am only saying things which I have experienced in my life, और जो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर जरूर करनी चाहिए. Then, if you allow me, I can also share some basic mantra. पहले मैं कुछ संस्कृत मंत्र शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और जिनसे आप बहुत ज्यादा बहुत बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है आपको. कुछ सीड मंत्र हैं. सबसे पहला सीड मंत्र है ओम. ओम का जाप हम सब करते हैं, बिकॉज that is the again the sum of all the syllables. अब अगर आपने अपनी लाइफ कंडीशन को एलिवेट करना है, तो आप सब जाप करिए क्रीम. क्रीम एक ऐसा बीज मंत्र है जो आपके लोअर चक्रास को तो अवेकन करता ही है, उसके साथ आपकी पूरी बॉडी को प्योरीफाई करता है. नाउ हाउ डू आई पुट इट? आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है, हमारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में हमारा एक्सक्रीटरी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में है, अगर वो हमारे वावल्स क्लियर हैं तो हम इलेटेड हैं, because we are physically clean from inside, not clean from inside, but physically clean from inside. अगर हम physically clean हैं तो हम अपने आप को light feel करते हैं. आयुर्वेद में भी बात की जाती है कि आपको अपने आप को, there should be no, आप अपनी bodily functions को,
आप अपने बॉडी के जो वेस्ट हैं उनको, जितना आप उसको टॉक्सिन्स को अंदर रखते हैं उतनी ही आपको बीमारियां लगती हैं, चाहे मेंटल है चाहे फिजिकल है। जब हम क्रीम का जाप करते हैं तो हम अपनी लोअर बॉडी को अवेकन करते हैं, हम अपने लोअर चक्रास को अवेकन करते हैं। जब हमारे लोअर चक्र अवेकन होते हैं तो हमारी बॉडी प्योरीफाई होती है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे। देन अगला जो बीज मंत्र हम चांट कर सकते हैं वो है श्रीम। ये सारे मंत्र 108 बार तो आपको इनका जाप करना ही चाहिए, क्योंकि 108 अगेन इज द यूनिवर्सल नंबर। इट बॉइल्स डाउन टू 9, 9 इज फाइन। नाउ श्रीम का जाप श्रीम का काम है, it enhances beauty and it gives happiness to each and every sense, you know, the sense, the 5 senses को अगर हमने एक्टिवेट करना है, then we chant श्रीम। अगला मंत्र जो हम चांट कर सकते हैं वो ह्रीम। ह्रीम holds the power of healing and creativity। ये तो हो गए सीड मंत्र। उसके साथ साथ आप सब, अगर आपको कोई भी बाधा है, कोई भी परेशानी है, तो आप जो जपजी साहब या का मूल मंत्र है उसका जाप आप जरूर करिए। अगर सबको आता है मूल मंत्र तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको शेयर कर देती हूँ। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबम गुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप ये फील करेंगे कि आप अपनी लाइफ में किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। यू आर इक्विप्ड एंड यू आर एम्पावर्ड। कुछ मंत्र है, ये ऐसा नहीं है कि यही है आपके पास। आप ऑफ कोर्स आप सब बहुत सारे मंत्रों के साथ आप लोगों का साक्षात्कार हुआ होगा। उसके साथ मैं आपके साथ कुछ और मंत्र, कुछ स्पेसिफिक मंत्र फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। Now for depression, if you have depression and other mental problems, we can chant again ओम। ये 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, और आप ये मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, लेकिन तब तक करना है जब तक ये परेशानी दूर नहीं हो जाती। आप इसको 20 दिन, 21 दिन, 40 दिन नहीं, 3 महीने नहीं करना, आपको तब तक करते रहना है जब तक ये परेशानी आपकी दूर नहीं हो जाती। ये मंत्र है ओम नमो भगवते धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वामाय विनाशाय त्रैलोक नाथाय महाविष्णवे स्वाहा। क्योंकि आजकल बच्चों के साथ सब बच्चों के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे अपने एग्जाम्स में या अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करें। हर पेरेंट को यही चाहिए। उसके लिए आप 11 बार ये हनुमान मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है बुद्धि बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम रोगता अजान ध्यानम वाक पटुतम च हनुमत स्मरणात् भवेत। इस शब्द मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, दो बार दिन में। लेकिन इस मंत्र का जाप उसी को करना है जिसको इसके फायदे की जरूरत है, यानी माँ बच्चे के लिए नहीं कर सकती है, बच्चे को खुद करना पड़ेगा। देन एक मंत्र जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये राम जी का मंत्र है। और वैसे तो श्री राम हरे राम या श्री राम जय जय राम भी आप कर सकते हैं। उसके साथ ये बहुत ही सुंदर मंत्र है भगवान राम का, उसका जाप करें, वो हर मुश्किल से आपको बचाएगा। इस मंत्र का जाप मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया और मुझे ऐसा फील होता है कि उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मंत्र है आपदा मप हरतारम दातरम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र का जाप भी आपको 21 बार करना है, सुबह और शाम। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने सुबह कर लिया तो शाम को नहीं करूंगा, या पूरे दिन में मैं 42 टाइम्स कर देता हूँ, ऐसे नहीं है। क्योंकि एक दिन का खाना आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इकट्ठा नहीं करते हैं, आप उसको डिवाइड करके करते हैं। तो आप 6 रोटियां इकट्ठी नहीं खा सकते हैं, आपको दो करके दिन में 3 बार खानी है। उसी तरीके से आपको सुबह और शाम इस मंत्र का जाप करिए। मिनिमम 21 टाइम्स है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट आप मल्टीपल्स ऑफ 21 में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो हुई संस्कृत मंत्रों की बात। अब मैं बात करूंगी आपसे स्विच वर्ड्स की। आप सबने, ऑल ऑफ यू हियर,
must be well versed with, you know, आजकल बहुत ट्रेंड है स्विच वर्ड्स का. Now what are switch words? Switch words are modern mantras. अब जैसे कि मैं अपनी आप सबके साथ अपनी शॉर्टकमिंग शेयर कर रही हूँ that I don't have a Sanskrit base, then there is a problem that I may not be able to pronounce or utter or chant the Sanskrit mantras with a specific and accurate pronunciation. हो सकता है ऐसा मेरे साथ. तो हो सकता है कि आप सबको भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये परेशानी आए. उसके लिए आप ऑल्टरनेटली ऐसा नहीं है कि संस्कृत मंत्र जितने पोटेंट हैं उनका तो कोई उनका कोई पारावार नहीं है. बट न्यू एज थेरेपीज में हम स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. स्विच वर्ड्स आर मॉडर्न मंत्रस. नाउ यू कैन अकिन स्विच वर्ड टू अ स्विच. जैसे आप अपने कमरे में आए तो आपने लाइट ऑन करी तो पूरे कमरे में रोशनी हो गई. उसी तरीके से हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसमें अगर हमने एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को ऑन करना है तो हम स्विच वर्ड चांट करेंगे. और स्विच वर्ड्स जो चांट होते हैं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी चीजें बहुत खोती हूँ, इधर उधर रख देती हूँ. तो एक स्विच वर्ड रीच. अगर मेरे को कोई चीज नहीं मिल रही है, आप रीच 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 चांट करना शुरू करिए, तो आपको वो चीज, ऐसा नहीं कि बैठ जाएंगे और आपको चीज मिल जाएगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी, पर वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी. तो switch words are modern, normal English words, but they are connected into they are formulated into switch word phrases, or different words may have different meanings. That is why it is, and they're easier to chant, they are less time consuming. So if, like in our, modern days, if people are not too connected with the Vedic mantras, they can chant switch words. It does not undermine the, the essence and the importance of chanting Vedic mantras. उनका जो importance है या उनकी जो power है, वो बहुत high है. उसका कोई सानी नहीं है. परंतु अगर हमने अपनी daily life में कुछ चीजों को incorporate करना है, तो switch words are very important and very easy way of doing it. Very, very easy method of, following. And I will be conducting a workshop on switch words. If अगर आप join करना चाहते हैं, तो do let me know. आपको मैं switch words के बारे में और बता पाऊंगी उसमें. I just wanted to share a small gist. But again, elucidating my point, मंत्र जो हैं, क्योंकि उस primordial being शिवा से आए हैं, उनका महत्व हमारी लाइफ में जितना है, वो किसी और चीज का नहीं हो सकता. In the meantime, I would like to share something and ask something. So, Sure. Like you said that a sound helps you correspond with a meaning. Chair is a chair. मैंने पढ़ा था that sound, especially जो बीज मंत्र होते हैं, या तो वो मीनिंग को ही कह रहे होंगे, उसके एसेंस को, फॉर्म. Sounds affect you to connect with the form. I'll share a little excerpt by words by Sri Aurobindo. He says a word is a sound expressive of idea. Mantra की बात कर रहे हैं. Mantra is a word which is a sound which is expressive of an idea. In the supraphysical plane, when an idea has to be realized, one can do that by repeating the word expression of it. Produce vibrations which prepare the mind for the realization of the idea. That is the principle of the mantra and of jap. One repeats the name of the divine, and the vibrations created in the consciousness prepare the realization of the divine. It is the same idea that is expressed in the Bible. God said, "Let there be light," and there was light. It is creation by the word. So, Absolutely. So my question is that when we create a sound, especially a beej, seed syllable, and it helps manifest the idea in the mind, isn't the corresponding thing also true that when we look at the form or a murti, it helps us get into the idea of the divine? Absolutely. I said, you are right. We can connect with the form and we can connect with the sound. But यहाँ पर एक चीज, you also have the base of Buddhism. We need to understand that
whatever we see outside is actually whatever we have inside. जो हमारे अंदर होता है उसी की प्रोजेक्शन बाहर है. So it is never from out to in. It is always from in to out. So the seed syllable has already, emanated from the basis of our lives. That is why seed or sound is important than the visual, than whatever form we see outside. I'll give you a small example here. हम सबने बिजली कड़कती देखी है, लेकिन आवाज पहले आती है और आपको लाइट बाद में दिखती है. हमेशा ऐसे होता है कि उल्टा होता है? Right. So we need to understand कि जो हमारी लाइफ में हमारा जो ओरिजिन है, that is sound. हमारी लाइफ स्टेट का, हमारी लाइफ फॉर्म का ओरिजिन साउंड है, और उसके बाद फॉर्म है. दो दे आर इंटरकनेक्टेड, बट लेट अस गिव वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द साउंड. क्योंकि आप जब जाप कर रहे हैं तो आप जो हमारी सेंसेस हैं, हम जाप सिर्फ मुंह से नहीं करते हैं, हम अजपा जाप मन में भी तो करते हैं ना. तो मन में जो मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसका कोई विजुअल नहीं है. तो हमारे लिए विजुअल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए साउंड विजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. साउंड गिव्स राइज टू द विजुअल. In Buddhism, in Tibetan Buddhism, there is something called a Heart Sutra, जिसका essence है that form is formless and formless is form. Form is nothing but emptiness. Emptiness is nothing but form. और इसको like I had a lot of problem. I could understand that form is inherently emptiness, that you are basically just emptiness. But how can emptiness be form? So now when you don't call it emptiness, when you call it sound, it makes more sense. Gee, I want to ask, the switch words versus Vedic mantras. So हाँ जी. A very rudimentary understanding from a naive individual like me and others would be that a switch word, like if you have a wound, a switch word is like a bandage you put on a wound, whereas a mantra or stotra is something that heals it from the inside out. So is there any truth to it? And the second part would be, if so, then why aren't we kind of making a more concerted effort? Because it's like a, jaise bolte na, tortoise versus khargosh type approach. So is there any truth to that? I just wanted to get Of some course, clarification. Mohit ji, you are absolutely right. Switch words are just like bandages. पर हमें जब switch word तो सिर्फ first aid देते हैं. बट क्या है कि बिकॉज अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबको ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. तो जब मेरे पास, अगर मुझे चोट लगी, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे सबसे पहले फर्स्ट एड ही मिलेगी, उसके बाद जाके मेरी सर्जरी होगी. सो स्विच वर्ड्स आर ओनली अ पाथ फॉर अस टू अ रोड फॉर अस टू दे विच लीड टू द मंत्रास. अल्टीमेटली मेरे को सर्जरी भी करवानी है, अल्टीमेटली मेरे को ठीक भी होना. बट इट इज इम्पोर्टेंट. स्विच वर्ड्स का काम सिर्फ ये है कि आपको वो उस पाथ पे, उस राह पे अग्रसर करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल गई. ये प्रॉब्लम थी, इसका मेरे पास अभी का सोल्यूशन आ गया. लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चीजें ठीक करनी है, देन स्विच वर्ड्स आर ओनली गोइंग टू गिव मी मोमेंटरीली सोल्यूशन दे रहे हैं. जी, थैंक यू सो मच. एंड आई जस्ट हैड वन फॉलो अप क्वेश्चन. तो जैसे हमारे जो एंशिएंट प्रथाएं में यंत्र होते थे, तो यंत्र में सीक्रेट ज्योमेट्री भी होती थी, उसमें कुछ लिखित भी होता था और नंबर्स भी होते थे. तो you had spoken about switch words, but I just wanted to bring up switch numbers. I'm not sure whether it's appropriate to bring it up right now, but yes, switch. Sorry Mohit ji, switch numbers में भी बहुत एनर्जी होती है. And when I will be conducting my switch word workshop, I'll be talking about divine healing codes, Agesta codes, Gabor-Wai numbers, solfeggio frequencies, and Rife frequencies also. Ji, thank you so much. So that's really helpful to know for those who would be interested in learning it. And also one follow up on that, ma'am, is that so the thing is, like, would switch numbers work as a yantra, or are they two completely different sciences? And no, they are two different things. Switch words don't work as yantras. I will also, देखिए पहले क्या था कि हम switch words के साथ हम बात करते थे एनर्जी सर्कल्स की भी, लेकिन अब उसकी इफेक्टिवनेस पे बहुत ज्यादा पीपल आर नॉट वेरी
happy with the effectiveness. So usko humne chhod diya. So we'll be focusing on switch words and switch now and divine healing codes, not switch numbers. We call them healing codes. Ji, and in terms of yantras, like, you had spoken very eloquently about, the mantra capturing an essence of a particular energy that could be used for multiple purposes. So in terms of that, in your experience again, have you seen yantras to be effective, or is it sort of, again, more of a placeholder till you get to the mantra part, which means See, when you get to I'm yeah, sorry, I'm not a yeah, expert on that. मैं आपको yeah, यंत्रों पे बहुत ज्यादा नहीं बता सकती. So, and as I shared, I am, whatever I have shared today is only through my experience, through, my limited experience. तो और वैसे भी जब मैं वेदांता की भी बात करती हूँ तो आई एम स्टिल लर्निंग. आई वांटेड टू शेयर जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सीखा है practically. I have Thank you. a follow-up based on my experience. I would like to say whether it's right or wrong. Some time back, I was advised to take on a mantra which I was told was very nice and good, and one of that was, I think, Durga Stuti. I just chanted it. I chanted it for 4 or 5 days, and I found that I was getting short-tempered with my boss. And so what I can gather is that when you started Durga Stuti, you were short-tempered, you were irritated. So here I will share a very, a personal experience. My son, I was chanting when I started Buddhism, I was chanting and I'm still very regular with it. My daughter is also very regular. But whenever my son chants, he tells me कि मेरे को इतनी negativity आती है, I feel so angry, I feel so irritated that I don't want to chant. This is what he tells me. So for that, I have already shared, आपने जैसे सुना होगा, see, mantra is like a stirrer. Again, that irritation, that anger was already in your life. वो था, already था. ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से आया या वो मंत्र के जाप करने से आया. It was already there. The only thing mantra did was it just scooped it out. वो surface पे ले आया. What my advice to you will be to first keep chanting Durga Stuti, and secondly, follow the steps I have given for making positive affirmations. Please try and follow the steps. They will help you. They will help you to, come out of it. Still, if you have questions, you can connect with me. Aparna ji mentioned her question. If I'm permitted, I can just add a few observations of mine. Aapne pucha tha, Aparna ji. I wanted to say from my experience, I have not studied texts or nothing. I seem to understand things from within and outside. So I get it from there. If you understand something subtle and the concept underlying things, it becomes easier to understand and apply it to material things on the outside. And that is why when we understand the deeper things, then you have the framework, the foundation. Then you can apply to individual things, even if there are new things coming up in your life. The other way around, from material to inside, it's much harder because you are looking at individual. We are oriented towards the material, so it's easier for us to connect with material things. It's a first port of call as a means to an end. But at the same time, it is harder to figure out the concepts from something external. So you look at the individual thing, then another individual thing, then slowly start developing a pattern, and then you may reach the inner meaning of those things. Whereas inwards to outwards is easier because the concept is there, then you can apply to different things. It's like in cooking, you understand the concept, you can apply to different dishes. Someone teaches you one dish, you're thinking in that mode. The next dish, you're thinking in that mode. It's hard to go back to the concept. But there's a benefit to connecting to material as well because we are materially oriented. And your second point about Buddhism, my limited understanding is that they say form is formlessness and formlessness is form, because they are saying out of formlessness, the form was born. So we are so attached to the form, so identified with it, that we are looking at it from that perspective. But the moment we start stabling our mind, going beyond the five senses, attempting to go beyond the five senses and observe that object, breaking it down, then we start seeing it, each object that we are seeing as a whole, like a cup. There's no such thing as a cup because it is made of a handle, it's made of a bottom, it's made of a hollow.
Then when you start looking at the handle hollow and the bottom, then you start thinking, you investigate further and you find, oh, there's no such thing as a handle. It's actually made out of clay. And in fact, all three of them are made out of clay. We just put them in different shapes and give them names. So that is Namarupa. And then you go further and you keep going, breaking it down into its components. You come to the final component and then you see, well, that is made out of seemingly what's nothing. That is where the emptiness concept comes. So form is made of formlessness. We just miss the connection. The steps in the middle are all missing. The connection. Aditi rightly said, you've put it in the, the right way. And what happens is whenever we connect with the material, somewhere down the line, we are only lost in the material. आपको बहुत लोग मिलेंगे who have a beautiful mandir in their house, they have beautiful idols, and their focus is only how to beautify the idols. So it is जब हम material की तरफ देखते हैं, and as Aditi said, it is easier to go from in to out rather than out to in, because out is outwards. Because we are material beings, we'll be focused only on the material. अब मैं जी अपने क्या से कहते हैं, अपने कृष्ण जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे कपड़े पहनाऊं? The focus is not on the outer part. And the Sanatan Dharma has never been about the material aspect. But of course we need material, the material aspect of it also, because अगर form नहीं है, formless के ऊपर focus करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है. Impossible नहीं है, पर मुश्किल है. Exactly. That's why it's the first port of call to use the material, because we are materially oriented. Immediately we can connect. Absolutely. But then to not get lost with bas wahi connection mein kho jaye nahi. And investigate further, so it becomes a means to an end to reach the subtle, which is the real thing. Absolutely. Lost ho gaye hain. Bas wahi add karna chahti thi. Thank you. So maybe that is also the reason that they say that when a person is dying or is comatose, the sense of hearing is the last one to go. You said we were created from sound. So Aparna, sorry, I am interrupting you here. I would like to share a very important thing here. Recently, I lost my mother-in-law. It was on 8th of January. And she was not doing well. But in the last, even on Sunday, 8th of January, the day she passed away, around 5 minutes before her, passing on, I and my husband were talking to her and she was just listening. The only thing she was doing, and she was a constant talker. She was a very animated human being. And the only thing she was doing was talking, and only thing she was doing was listening. And when we lost her, I was sitting, besides her when she went away. And it was like, she's listening to whatever I'm saying. She was responding with her eyes. It was, and of course, though it happens in fraction of a second. Abhi wo hai aur abhi wo nahi hai. It's like that. But definitely the sense of hearing goes, it's the last one to go. About this continuing with the sound thing, that is why Lord Shiva ka Damru, no? Because creation was sound came in the Damru, that consciousness created sound first, and then creation happened. So that is what it indicates. No, I wanted to address Colonel Saab's issue, but he said कि दुर्गा सूक्तम उन्होंने दुर्गा स्तुति करनी शुरू की तो उनको उसके बाद गुस्सा आने लग गया. इसका मतलब वो ठीक से कर रहे थे, क्योंकि देवी की शक्ति आएगी आपके अंदर तो anger is what it is, energy which has not been channelized. So just one little thing, एक तो आप देख लीजिए कि उच्चारण ठीक कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि उच्चारण अगर सही नहीं होता तो फिर ज्यादा गुस्सा आता है. उच्चारण सही कर रहे थे कि नहीं. कई बार होता है कि आप उच्चारण करने में कुछ ऐसे पार्ट्स पे एम्फसाइज कर रहे हैं ताकि उससे जो रौद्र रूप होता है ना उसके साथ कनेक्शन हो जाता है. तो आप उच्चारण एक सही देख लीजिए. दूसरा, जब आता है, जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद शांति पाठ जरूर कर लीजिए. उससे थोड़ा अंदर वही एनर्जी जिसके साथ आप कनेक्ट किए हैं, जिससे आपकी एनर्जी रैटल हो गई है, वो शांत हो जाएगी. तो गुस्सा सारे दिन नहीं रहेगा. इट्स लाइक इफ यू डू अ वर्कआउट, यू हैव टू कूल डाउन आफ्टर दैट. वार्म अप करके फिर आप वर्कआउट करेंगे, फिर आप कूल डाउन करेंगे. तो अगर आपने ऐसी किसी एनर्जी का, ऐसी किसी शक्ति के बारे में जाप किया है जिनका रौद्र रूप भी है, तो आप उनके लिए
एक बार शांति पाठ उसके बाद जरूर कर ले, ताकि आपका कूल डाउन हो जाए, तो फिर वो सारा दिन गुस्सा नहीं रहेगा फिर। बस यही एक्सरसाइज करके बताना पानी चाहती पी थी। लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। I just wanted to ask you, like everything in the universe is alive, even mantras are alive, and they also need human beings like us to recite them. Absolutely. So are we kind of getting it wrong in the sense we humans want to reduce everything to a cost benefit analysis? So we use mantras immediately for what is benefit to us, which happens at a very basic level. But we are missing the subtle point that mantras are anyway to quell the mind and take us to a state beyond the mind. And at देखिए that sir, state, mantras are not required then, just to understand. So all these are just stepping stones to take us into that space of consciousness. see, you're right. Mantras are only a part, path. उनका काम है हमें वहां तक लेकर जाना, क्योंकि हम खुद चलकर नहीं जा सकते। सबसे पहली बात। Secondly, again, as Aditi said, it is a means to the end. जब हमारे लिए material benefits सबसे ज्यादा important नहीं है, but फिर भी important है। But again, to elucidate your point, it is not only about, quelling what we are, instant gratification. अगर हम उसी में घूमते रह जाएंगे कि सिर्फ जो मुझे ये चीज चाहिए थी, मुझे ये मिल गई। ये बहुत पहले मैंने एक चीज पढ़ी थी, तो आई थिंक राजीव जी यू विल सपोर्ट दैट, कि अगर प्रभु हम सबको वो दे दें जिसकी हमें जरूरत है, मटेरियली, फर्स्ट टाइम टॉकिंग मटेरियली, तो कोई प्रभु को याद ही नहीं करेगा। प्रभु की किसी को जरूरत ही नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ अस क्योंकि हम मटेरियल बीइंग्स हैं, तो हमारी पहली जो प्रेयर होती है वो हमेशा मटेरियलिज्म पे होती है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। व्हाट वी फेल टू अंडरस्टैंड is this is just a stepping stone. Again, as you said, it is a stepping stone. But ये तो लैडर हमें चढ़नी है ना। सबसे पहले हम इसके आगे जाएंगे, हम वहां रुक नहीं जाए is important. पर we have to pass this path. इसको तो हमें पास करना ही है, उसके आगे हम नहीं तो कैसे जाएंगे? No, that is where I want to say, just like life happens to us, you didn't decide to be born and you do not know when you will die. Even mantras happen to us. Of course they do. So are we open in the present moment so absolutely that the true mantra happens to us, rather than make it a mental exercise and But get sir, caught still in the mind? everyone is not able to do it, na? No, that's understandable. That's understandable. Yeah, that's understandable. That's what I'm saying, कि सब लोग नहीं है. That is why I said that whatever I'm sharing with you is only the limited experience I've had. And I'm also on that path. No, it's understandable. It's understandable. Yeah. आप भी उस path पे और हम भी उस path पे. We are still growing and we grow every day. आज मैं जो सुबह 9 बजे थी, 12 बजे नहीं हूँ. जो मैं 12 बजे हूँ, वो मैं 4 बजे नहीं हूँगी. No, Richa ji, those concepts, see, time, identity are concepts. Anyway, I'm not touching that. It's just I wanted to know that once you reach a point where, is there a possibility that one can go beyond the mantras, and Absolutely. mantras like yantras and mantras and tantras are just something given for the gross to move to the subtle? Of course you can. And sometimes people don't need, as you said, some of them even don't need the aid of the mantras. Yeah, and because I started mantra chanting at the beginning quite some years ago, and then one day it just dropped. It just stopped, and I didn't feel guilty, upset or something. It just stopped. You will not, because your soul is already aligned. हमें तो alignment ही तो करनी है. आपकी alignment हो गई, बाकी सब उस path पे हैं, चल रहे हैं. They want to align. No, and that's everybody's a great aligned. thing that you've aligned. Everybody is aligned. It's only a degree of perception that changes. अब सबकी अपनी journey है ना sir. That's so true. That's so true. But it's very nice topic on something that's so profound and something that this country has given the world. Of course, and still we forgot. हम भूल गए. People like you and everybody are still doing, and mantra chanting is still happening. People don't speak about it openly. I'm sure there are still some rishis and some truly people who don't come out, but they are chanting mantras. Otherwise, it's impossible for
And I've just sat down and mantras have just come from within. I don't know from where they come. Or I just I'll share an experience with you. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ. जैसे आपने बात करी कि you've been able to, जब mantras just happened. One of my friends, she started Reiki, और आप सब काफी लोग रेकी के बारे में जानते होंगे, एंड रेकी कुछ सिंबल्स उनको मिले, and after that she just stopped doing Reiki and she got symbols just happened to her. It happens. वो हमें कब क्या मिलेगा हम भी नहीं जानते ना. आपकी जर्नी है, मेरी जर्नी है, अपर्णा की जर्नी है, अनु की है, और जसवी की है, सबकी अपनी जर्नी है. बस ये है कि हम इस पाथ पर चलते रहें. We should not retreat, we should only go forward. Thank you very much.